नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम फिलर में। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग नेताजी का चश्मा कहानी को हम संक्षेप में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस पर हम स्टडी से रिलेटेड सभी मटेरियल डालते रहते हैं। इस कहानी का सार निम्नलिखित है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं, जिन्होंने सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि कहानियाँ और बीच में विनय, ईंधन आदि उपन्यास लिखे। इस कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं। हवलदार साहब, जो कि एक कंपनी में कर्मचारी हैं और हर 15वें दिन कस्बे से निकलते रहते हैं। दूसरा पात्र है पानवाला, जो कि काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी है और इसकी थोंद भी निकली हुई है। इस कहानी का तीसरा पात्र है कैप्टन, जो वास्तव में कोई कैप्टन नहीं है। वो बहुत ही बूढ़ा, मरियल, लंगड़ा और बड़ा ही कमज़ोर आदमी है, जो सिर पर हमेशा गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रखता है। वह बहुत ही बड़ा देशभक्त आदमी था। हवलदार साहब हर 15वें दिन कस्बे से होकर गुजरा करते थे। कस्बा जो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही कम पक्के मकान थे, बाजार था, एक छोटा सा कारखाना था, 2 सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका ने ही कस्बे में अभी हाल ही में ही नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी, लेकिन मूर्ति में केवल एक ही चीज़ की कसर रह गई थी, जो देखते ही खटकती थी। वह थी नेताजी की आंखों पर चश्मा। यानी कि चश्मा तो था, पर संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य चश्मे का फ्रेम पहना दिया गया था। मूर्ति में नेताजी बड़े ही सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम से। जब पहली बार हवलदार साहब कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान की दुकान पर रुके, तब उन्होंने इसे चिन्हित किया। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जीप कस्बा छोड़कर आगे चली गई, परंतु हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। उन्हें वो चश्मा की याद आती रही। दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। तीसरी बार गुजरे तो देखा फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत सी पड़ गई थी। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि भाई, ये चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला इसको चेंज कर देता है, क्योंकि जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति से चश्मा उतारता है और ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। ये सब पूछने के बाद हवलदार साहब जीप से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला। फिर एक दिन कस्बे से गुजरते समय उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछ ही लिया कि आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है। इतना सुनकर हवलदार साहब की आंखें भर गईं और जीप में बैठकर वो चले गए। एक दिन कस्बे से गुजरते समय उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंख पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा है, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब उसे देखकर भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गईं।